जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और बिहार होम गार्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं इतिहास का सेट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले सेट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड हार्डिंग्स, सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड एल्गिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती एनी बेसेंट, बी है श्रीमती सरोजनी नायडू, सी है श्रीमती नेली सेनगुप्ता और डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, बी है उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे, सी है उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था और डी है मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड सुधार असफल हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। ए है M.A. जिन्ना, बी है लॉर्ड माउंटबेटन और सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है BP मेनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी। ए है हेनरी थेविड थोरियू, बी है डेविड रिकार्डो, सी है हेनरी किसिंजर और डी है बर्ट्रांड रसल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनरी डेविड थोरियू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद इकबाल, बी है M.A. जिन्ना, सी है शौकत अली और डी है आगा खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल। देखिए जितने भी प्रश्न करा रहे हैं आप सभी का नोट्स बना लीजिए और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न बहुत छाँट कर हम बनाए हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही खास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतया किसे माना जाता है। ए है रिपन, बी है मेयो, सी है लीटन और डी है कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई थी। ए है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी है मोतीलाल नेहरू द्वारा, सी है महात्मा गांधी द्वारा और डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ए है लॉर्ड रिपन, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है विलियम बेंटिंक ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है मोतीलाल नेहरू,
सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया था, यानी इसका नाम चेंज करके बाद में क्या रखा गया है? ए है उस्मानिया विश्वविद्यालय, बी है जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी है बरकुतला विश्वविद्यालय और डी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? ए है लखनऊ 1916, बी है लाहौर 1929, सी है त्रिपुरा 1939 और डी है लाहौर 1940। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लाहौर 1929। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? ए है बारदोली सत्याग्रह, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है जालियांवाला बाग त्रासदी और डी है चौरी चौरा कांड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग त्रासदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह स्थान कौन सा जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? ए है गुजरात में नादियाड, बी है महाराष्ट्र में पवनार, सी है तमिलनाडु में अडयार और डी है आंध्र प्रदेश में गुटूर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में पवनार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है आपके सामने, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसका 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका राइट आंसर है जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बिपिन चंद्र गोखले और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है विलियम बैटिंग और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसे भारत में डाक शुरू किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 में ट्रेन चलाई गई थी भारत में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी सन कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1852, बी है 1853, सी है 1854 और डी 1855। तो इसका राइट आंसर है 1853। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइए कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में से आप कितने के जवाब दे पाए।